नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारत की एक प्रमुख संवैधानिक संस्था की मुखिया का एक्स सुर्खियों में है। और वो सुर्खियों में इसलिए है कि जब एक नाजुक वक्त है और जब पूरी की पूरी सरकार मौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुप्पी साध रखी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ नहीं बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जब चुप है और जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है वो पिली हुई है, एक उसका जो रवैया है, रुख है, वो उलट है, तब ठीक विपरीत ये जो संवैधानिक संस्था की प्रमुख बात क्यों कर रही हैं, वो इतना साहस आखिर क्यों दिखा रही हैं? क्या वो भावावेश में कुछ कर गई हैं? क्या उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता नहीं है? और क्या वे नहीं जानती कि इसका खामियाजा उन्हें क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है? जी हाँ, मैं पूरा मामला, पूरा मसला आपको इस वीडियो में बताऊंगा। धैर्य से देखिएगा भी इस वीडियो को, सुनिएगा भी, क्योंकि जो बात है, मसला है, मामला है, वो आप कुछ कुछ तो समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि बात मैं पहलगाम की ही करने जा रहा हूं। पहलगाम में वो जो आतंकवादी हमला हुआ है, 26 पर्यटक मारे गए हैं और उसके बाद से पूरा देश इस और एक टकटकी लगाए हुए कि भारत सरकार आखिर कब ये जो आतंकवाद को पनाह देने वाले लोग हैं और इस तरह के जो नरसंहार करने वाले हैं सजा दे पाएंगे, दी जाएगी, क्या होगा उस पूरे जो सजा का एक स्वरूप होगा, क्या होगा, इस सब पर निगाह और नजर है। और आपको ध्यान होगा कि वो जो पहलगाम में 26 पर्यटक मारे गए हैं, सैलानी मारे गए हैं, उन सैलानियों में एक जो जाबाज सेना के नायक थे, नरवाल, उनकी धर्मपत्नी जो है, उनका एक बयान है। और मैं जो बात कर रहा हूं वो बयान हिमांशी नरवाल का है। हिमांशी अपने पति को, इस जो दर्दनाक कांड हुआ, नरसंहार हुआ, उसमें उन्होंने अपने पति को खोया था और उनको खोने के बाद जो कुछ चला, जो कुछ हुआ, खासकर जब हमने देखा था कि वो घटना के ठीक अगले दिन भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य है छत्तीसगढ़, और जहां बीजेपी का जो संगठन है, वहां से एक एक्स आया था, एक मीम बना था जिसमें यह कहा गया था कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछकर मारा। और जो ये हिमांशी नरवाल हैं, वे बेहद आहत हुई थी। उन्होंने अपने पति को खोया, चंद दिन हुए थे शादी को, हाथों की वो मेहंदी भी नहीं सूख पाई थी शादी की, और वो उनके पति को मार डाला गया था, वे विधवा हो गई। और उसके बाद पूरे देश ने उनकी चित्कार को भी देखा था और पूरे देश में जो हाहाकार मचा उसे भी सब कोई देख रहे हैं। और उम्मीद, आशा कहीं ना कहीं सरकार की और निगाह नजर सबकी है, दुनिया की भी है। और इन सब के बीच जब हिमांशी ने एक अपना बयान दिया था, तो फिर उसके बाद क्या कुछ हो रहा है, कैसे उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, क्या क्या कह रहे हैं वो 2-2 रुपए की ट्रोल आर्मी के लोग हैं, क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है, कितना भद्दा, कितना गंदा। और ये दर्शाता या दिखलाता है कि देश को आखिर हो क्या गया है। जो ये धर्म रूपी अफीम है, ये जो सनातन हिंदुत्व, इसकी जो नशा चढ़ा दिया गया है, वो सर चढ़ कर बोल रहा है। भूल गए हैं कि वो हमारी बिटिया है, उस हरियाणा की बहू है, जाबाज बहू है, जिसकी दुनिया में कहीं ना कहीं उसके जो धैर्य की, उसके जो संतुलित बयान की एक प्रशंसा हो रही है। हर एक प्रशंसा कर रहा है, देशवासी तो है, दुनिया में भी उसके जो जज्बे को सलाम किया जा रहा है। अब जो निकला है, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, मैं बात करने जा रहा हूं जो राष्ट्रीय महिला आयोग है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर का जो एक एक्स आया है, वे जो बीजेपी की जो महिला सेल है, राष्ट्रीय महासचिव भी वे रही हैं विजय राहटकर, और उन्होंने एक एक्स पर बड़ा मार्मिक जो एक्स जो है उनका है, जिसमें उन्होंने जो ये जो हिमांशी हैं नरवाल, उनका कहीं पक्ष लिया है और लेना भी चाहिए।
अब वो क्या भावावेश में ले गई हैं, क्या उनका जमीर जाग गया है। देखिए, जो अभी इस वक्त चल रहा है, जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, जो सरकार में स्थिति है, संवैधानिक संस्थाओं के हालात हैं, बीजेपी में जो स्थितियां हैं, अब बोलने की स्थिति किसी की नहीं है। बोलने का जो यदि काम किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के पास है या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास है। बाकी एक मार्शल्ला किसी स्थिति है और जो बोलता है वो खामियाजा भुगतता है। आप याद कीजिए, आज तक पता नहीं चला मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके, इसी मध्य प्रदेश की बिटिया जहां से मैं आता हूं, उनका नाम राष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद के लिए भी चला था। अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हैं, एक तेज तर्रार, पढ़ी लिखी, एक भद्र महिला, मणिपुर में क्यों हटा दिया गया था उन्हें? वक्त से पहले राज्यपाल थी, पहले वे छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी, उसके बाद उनका तबादला किया गया था। मणिपुर जब जला था और जलने के बाद अनायास जब बहुत से कुछ तबादले हुए थे, शिफ्टिंग हुआ था, कुछ नई नियुक्तियां हुई थी, तो उन्हें बिना ये नहीं मालूम चल पाया था देश को कि क्यों हटाया गया था अनुसुईया उइके जी को, क्यों उनकी छुट्टी कर दी गई थी। कहते सुनते यही है, पता यही चलता है कि कुछ जो सच वहां जुड़ा हुआ था, अब तो 2 साल हो गए मणिपुर जल रहा है, क्या कुछ नहीं हुआ? तो उन्होंने सब कुछ देखा होगा, उनसे तो कुछ छुपा नहीं रहा होगा। रिपोर्ट्स उन्होंने भेजी होंगी, कहीं बात हुई होगी, ये जो मोदी शाह है इनको उन्होंने बताया होगा, और शायद कुछ सच बोलना महंगा पड़ गया। बहरहाल वो एक अलग बात है। मैं तो बात अभी करूंगा ये जो मैंने कहा कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजय रहाटकर, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में देश के अनेक नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। इस हमले में अन्य लोगों के साथ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई थी। इस आतंकी हमले से पूरा देश आहत और क्रोधित है। वे लिखती हैं आगे, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल को उनके एक बयान के संदर्भ में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है वह अत्यंत निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर से सुनिएगा इस लाइन को कि जिस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है वह अत्यंत निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी महिला की वैचारिक अभिव्यक्ति का निजी जीवन को आधार बनाकर उसे ट्रोल करना किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। किसी प्रकार की सहमति असहमति को सदैव शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर व्यक्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रत्येक महिला की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष लिख रही। आप सोचिए, पूरे मामले पर प्रधानमंत्री जी मौन है, केंद्रीय गृह मंत्री जी मौन बने हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, उनकी पूरी सरकार। आपने सुना होगा कल रक्षा मंत्री दिल्ली में एक कार्यक्रम में थे रविवार के दिन, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, देश जो चाहता है वही कुछ होगा। तो ये जो हिमांशी नरवाल हैं वो क्या चाह रही थी उसका भी मैं स्मरण कराना चाहूंगा। आपको वैसे याद होगा हिमांशी ने यही तो कहा था कि जो घटना के बाद लोग जिस तरह से मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। वी वॉन्ट जस्ट पीस एंड ओनली पीस। हमें न्याय चाहिए। जिन लोगों ने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। और साथ साथ उस बिटिया ने, एक जाबाज जो बिटिया है जिसने अपने पति को खोया, हिमांशी ने यह भी कहा था कि मैं पूरे देश से अपील करना चाहती हूं कि विनय नरवाल के लिए प्रार्थना करें। मैं और एक चीज कहना चाहती हूं कि मुझे किसी से नफरत नहीं है। और ये जो है इसी के बाद उन्हें ट्रोल किया गया है। कल्पना कीजिए कि ये क्या है। भक्त, अंधभक्त और जो अंटा गाफिल हैं, नशे में चूर हैं, जो ये कहीं धर्म का नशा, कहीं हिंदुत्व का नशा, और सिर्फ हिंदू मुसलमान हम देख रहे हैं बीते 11 सालों से भारत में हो क्या रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कपड़ों के रंग से पहचानते हैं, भैंस खोलकर ले जाएंगे मुसलमान, मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे आप इस मसले पर एक वाक्य तो बोलते, जो हिम्मत कहिए, जमीर जाग जाना कहिए, जो भी कहिए, तो स्वयं राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं महिला आयोग की वे बता सकते हैं कि क्या कुछ उन्हें हुआ और क्या कुछ खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि ये मोदी शाह का दौर है। अब वो स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बची है। उनका वो एक्स जो रविवार
देर शाम आया हुआ है। पर मैं स्मरण कराना चाहूंगा वो जो ललिता रामदास जी हैं, जिनके पिता इस देश के जो नौसेना के पहले जो प्रमुख थे नौसेना के, जिनके पति इस देश में नौसेना का नेतृत्व कर चुके, उन्होंने क्या कुछ कहा था, कितना खूबसूरत बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने ये कहा था, जो ललिता रामदास जी हैं, ये उन्होंने जो हमारी बिटिया है जो हिमांशी नरवाल, उनकी जो वक्तव्य आया था कि आप ये जो हिंदू मुस्लिम जो है इसमें ना करिए, ना ढूंढिए। उन्होंने कहा था कि मैं आप पर बहुत गर्व महसूस करती हूँ। ये जो ललिता रामदास जी हैं वो लिख रही हैं, नौसेना के जो पहले प्रमुख थे उनकी बिटिया रानी, वो कह रही हैं कि मैं प्रेस को दिए आपके शब्दों की क्लिप को बार बार देखती हूँ। आपने जिस हिम्मत से नफरत के खिलाफ आवाज उठाई है वह प्रेरणादायक है। कितनी खूबसूरत बात है। और बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, बहुत याद दिलाने की जरूरत मुझे लगता नहीं, लेकिन कुछ खास जो बातें हैं, उन्होंने कहा था कि जो हम आप केवल शांति ही नहीं न्याय भी चाहते हैं। तो उन्होंने लिखा था कि जब आपने कहा कि हम केवल शांति चाहते हैं तो वह बिल्कुल सही था, और साथ ही आपने यह भी जोड़ा कि हम न्याय चाहते हैं। यही भावना आज पूरे देश में गूंजनी चाहिए। और उन्होंने लिखा था कि आप एक आदर्श फौजी की पत्नी हैं जो सेवा की भावना और संविधान और हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति सच्ची हैं। आपने साबित कर दिया है कि आप अपने मन की बात जानती हैं और विनय जैसे बहादुर नौसेना जवान की अच्छी साथी हैं। ये लिखा था ललिता जो रामदास जी हैं, उन्होंने लिखा था हिमांशी के लिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो हम सभी आपके प्रेम और करुणा के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाना चाहिए। हमें जो आपने प्रेम और करुणा का संदेश दिया, यानी हिमांशी ने जो प्रेम और करुणा का संदेश दिया है, इसे दूर दूर तक पहुंचाना चाहिए। तो ये एक स्थिति है, ये एक हालात है कि जो इस हिंदुस्तान को बांटने में, भारत को बांटने में लगे हुए हैं कि बांटना है और सिर्फ बांटना है। उसके बीच ऐसे लोग हैं जो सचमुच भारत में वही एकता, वही भाईचारा, वही सर्वधर्म संभाव, वही गंगा जमनी तहजीब के पक्षधर हैं, उसे देखना चाहते हैं और किसी भी सूरत में हमारे खूबसूरत से देश को बंटने नहीं देना चाहते। और अब आप सोचिए, ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, इन्होंने जो कदम उठाया है विजय रहाटकर जी ने, तो अब आने वाला वक्त बताएगा। हमने बहुत सारे ऐसे मसले मामले देखे हैं कि फिर मोदी शाह की जो लाठी उसमें तो आवाज नहीं होती, वो कब किस पे चले जाए और क्यों चले जाए बताती दर्शाती नहीं है। उसको तो जो अच्छा लगे, यानी मीठा मीठा गप गप है, और कड़वा कड़वा तो वो हमेशा थू थू ही करते रहे। कभी उनने कड़वे को यदि वो अंगीकार कर लेते, स्वीकार कर लेते, तो शायद देश की हालत आज ये नहीं होती। अब आप भी इस मसले पर टिप्पणी कीजिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कहीं ये जो बहादुरी दिखा के खुद के लिए दिक्कतें तो नहीं खड़ी कर बैठी हैं। क्या आपकी राय है? इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।